हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय नर्मदा की आत्मकथा। आज का पाठ प्रवेश है। इस पाठ का चित्रण आत्मकथा शैली में है। हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को भी देवी देवताओं के तुल्य स्थान प्राप्त है। पाठ में नर्मदा अपना उद्गम स्थल बताते हुए आगे बढ़ती जाती है। तो बच्चों, भारत में नदियों के किनारे अनेक तीर्थ स्थल हैं। कुछ नदी व उनके किनारे स्थित तीर्थ स्थलों के नाम लिखिए। आइए शुरू करते हैं नर्मदा की आत्मकथा। मैं नर्मदा नदी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ, जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। मैं साल भर अपनी विशाल जलराशि के साथ बहती हूँ। मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। मेरा एक नाम रेवा भी है। देश की दूसरी प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, पर मैं पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हूँ। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। मेरे जन्म के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती हूँ। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। मेरा जन्म इसी कुंड से हुआ है। इससे इसका नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं एक बहुत पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती हूँ। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ से मैं एक प्रताप के रूप में नीचे गिरती हूँ। इस प्रताप का नाम कपिल धारा है। कुछ आगे चलकर मेरा एक और छोटा सा प्रताप है। यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है। डिंडोरी और मंडला जिलों से निकलकर मैं जबलपुर में आती हूँ। यहाँ मेरा पाठ काफ़ी चौड़ा हो जाता है। मेरे एक ओर विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वतमालाएं हैं। इनके बीच में कलकल छल छल बहती रहती हूँ। जबलपुर जिले में मेरी धारा को रोक रोक कर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम बरगी बांध है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा बिजली भी बनाई जाती है। जबलपुर के निकट मेरी छटा देखते ही बनती है। मैं यहाँ भेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रताप बनाती हूँ। नीचे गिरती मेरी नन्ही नन्ही बूंदें धुएं जैसी लगती हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार प्रताप है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच बहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक स्थान पर धारा इतनी संकरी है, मतलब इतनी गहरी है कि बंदर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, इसलिए स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि को सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई इंडिया और नेवावर नगरों के समीप से गुजरती हूँ। तवा मेरी प्रमुख सहायक नदी है। खंडवा जिले में मेरे तट पर ओंकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है। खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर मुझ पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। मैं आगे बढ़कर धार और बड़वानी जिलों में बहते हुए तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हूँ। यहाँ मुझसे कई नदियाँ आकर मिलती हैं और मेरा पाठ बहुत चौड़ा हो जाता है। गुजरात में नवगांव नामक स्थान पर मुझ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। मुझ पर बने बांधों से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मुझे इसका बहुत दुख है, पर यह संतोष भी है। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी, मछली पालन होगा तथा गांव, शहरों और उद्यानों को बिजली मिलेगी। पर्यटन भी बढ़ेगा। यहाँ से आगे मैं समुद्र में मिलने चल पड़ती हूँ। गुजरात के भड़ौच जिले में विमलेश्वर नामक स्थान पर खंपात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में
समा जाती हूँ। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मेरे जल में स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भक्त मुझे बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल हैं। मुझे यह बहुत बुरा लगता है कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते हैं तथा दूसरी ओर मुझ पे कचरा, गंदा पानी और मृत प्राणी डालकर मेरा जल प्रदूषित करते हैं। मेरी सच्ची पूजा तो मुझे स्वच्छ बनाए रखना है। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में श्रद्धा से गाते हुए लोगों की ये पंक्तियाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं। नर्मदा मैया ऐसे तो मिले रे, ऐसे तो मिले रे, जैसे मिल गए माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिले रे। कितना प्यारा भरा है यह गीत। लोग मुझसे मिलकर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक को उसके माता पिता मिल गए हों। लोगों की इस भावना से मेरी आंखें भर आती हैं। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरा जाप करते हैं। मेरी कामना है कि मैं अनंत काल तक बहती रहूं और सबको सुख पहुंचाती रहूं। तो बच्चों, यह थी हमारी नर्मदा नदी। तो एक बार हम भी बोलेंगे हर हर नर्मदे। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।